Welcome you all to at Sarthi. Past year questions are your brightest light in the prelims examination. किस तरीके से PYQs को आप यूज कर सकते हैं, कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं इन योर प्रीलिम्स एग्जाम प्रिपरेशन. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो. तो देखते हैं PYQ का क्या क्या यूज है, किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं. देखिए इंपॉर्टेंस अगर आप PYQ का देखेंगे अगर मैक्रो लेवल पे, तो एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस मुझे ये लगता है कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिलेबस है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो इतना क्लियरली डिफाइंड नहीं है जितना कि मेंस का है. मेंस में जो भी सिलेबस डिफाइंड है उसी से टॉपिक पूछे जाते हैं, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लेकिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सिलेबस क्लियरली माइक्रो लेवल पे डिफाइंड नहीं है ना. बड़ी बड़ी टर्म्स यूपीएससी ने बोल रखी है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया. तो अब इनके अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, ये कैसे पता लगेगा. इवन नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो कोर एरिया है उसके बाहर भी जाके यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है. तो सिलेबस की जो बाउंड्री है वो पीवाईक्यू के बेसिस पे ही डिफाइन हो सकती है ना. ओनली पीवाईक्यू कैन गाइड अबाउट द सिलेबस. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. देखिए मिस्टेक देखते हैं सबसे पहले कि हम पीवाईक्यू को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, इसमें क्या क्या मिस्टेक्स है. टेकिंग पीवाईक्यू एज अ जज ऑफ योर लर्निंग, ये बहुत ही कॉमन थिंकिंग देखी है मैंने एस्पिरेंट्स में. क्या थिंकिंग होती है कि एक बार हम सारा सिलेबस कर लें, सारे नोट्स बना ले, उसके बाद पीवाईक्यू देखेंगे, क्योंकि हम ये जज करना चाहते हैं कि जो हमने पढ़ाई की है वो कितनी अच्छे से की है. अगर हम पीवाईक्यू सॉल्व कर पाएंगे तो इसका मतलब हमने पढ़ाई अच्छे से की है ना. दिस इज द कॉमन थिंकिंग. इस थिंकिंग में मेजर फ्लॉ क्या है कि आपको स्टार्टिंग में बिना पीवाईक्यू देखे ये पता ही नहीं लग सकता कि क्या चीज कितना डेप्थ में पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें याद रखनी है ना. तो डोंट टेक पीवाईक्यू एज अ जज ऑफ योर लर्निंग, रादर टेक पीवाईक्यू एज द मार्कर ऑफ द सिलेबस. समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन, है ना. फिर डूइंग पीवाईक्यू आफ्टर द रीडिंग ऑफ द कंटेंट, है ना. सेम ही बात है कि आफ्टर रीडिंग द कंटेंट पीपल लुक टू द पीवाईक्यू. जबकि मैं बोलता हूं कि कंटेंट को साथ में पढ़ते पढ़ते पीवाईक्यू देखो, तभी तो पता लगेगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस डेप्थ में पढ़ना है ना. तो डोंट डू दिस बिगेस्ट मिस्टेक इन योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन. अब बात आती है व्हाट टू एनालाइज. जब हम पीवाईक्यू देखेंगे तो क्या क्या चीजें एनालाइज करनी चाहिए. दीज आर द 4 थिंग्स यू मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड. सबसे पहला है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स. देखो ये जो दिमाग है ना हमारी, इसकी रैम लिमिटेड होती है. ऐसा नहीं है कि आप जो जो भी जितना भी पढ़ते जाओगे सब कुछ याद होता जाएगा. बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं. अब जब आप पीवाईक्यू देखोगे तो आप ये देखोगे कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. लेट्स से यू आर डूइंग द पॉलिटी, तो आप देखोगे कि पॉलिटी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार यूपीएससी पूछ रहा है. जब आपको वो टॉपिक्स पता लग जाएंगे तब आप पढ़ते टाइम उन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करोगे, है ना. ऐसा नहीं हो सकता कि लाइन बाय लाइन ईच एंड एवरीथिंग यू कैन मेमोराइज. इन दी एंड ये जो इंफॉर्मेशन की हायरार्की बोलता हूं मैं इसको, इस पूरे एग्जामिनेशन में वो आपको बनानी पड़ेगी कि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा, ये कम इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कम इंपॉर्टेंस दूंगा. तो ये कैसे पता लगेगा कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है? थ्रू पीवाईक्यू. फिर डेप्थ ऑफ टॉपिक. अब किस टॉपिक को किस डेप्थ में पढ़ना है जाके, वो बाउंड्री कैसे ड्रॉ होगी? ऑब्वियसली पीवाईक्यू. तो पीवाईक्यू में देखो कि कितनी डेप्थ में जाके टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं. दिस इज द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. थर्ड है लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस. देखिए ये थोड़ा सा अभी आपको सब्जेक्टिव लग सकता है, बट इन द एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं. अगर आप आंख बंद करके भी टिक करोगे ना तो 25% चांस है आंसर सही होने के. तो इट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज सही से पढ़ना समझ जाओ तो वहां पे एलिमिनेशन बहुत इजी हो जाता है. तो वो आपको ऑफ कोर्स पीवाईक्यू बार बार करके ही समझ में आएगा कि लैंग्वेज के बेसिस पे कैसे हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज पैटर्न ऑफ लॉजिकल गेसिंग. अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पूरे एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 80-85 क्वेश्चन लोग अटेम्प्ट करते हैं, है ना. आउट ऑफ दिस 80-85 क्वेश्चन 40-50 क्वेश्चन एग्जैक्ट पता होते हैं, है ना. 50 मान लो, 50 से ज्यादा नहीं पता होंगे. तो लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप श्योर नहीं होंगे, फिर भी वहां अटेम्प्ट करने वाले हो. हाउ अबाउट कि कुछ टूल्स हम यूटिलाइज कर पाए, कुछ वेज ऑफ थिंकिंग हम यूज कर पाए, जिससे कि इन 30 क्वेश्चन में जो आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोबेबिलिटी को हम इंप्रूव कर पाए. तो वो कैसे पता लगेगा? पीवाईक्यू के थ्रू, उन पैटर्न ऑफ लॉजिकल गेसिंग को डीकोड करके. समझ में आ रहा है? तो ये 4 चीजें आपको पीवाईक्यू एनालिसिस में नोटिस करनी है. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, डेप्थ ऑफ टॉपिक, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन एंड पैटर्न्स ऑफ लॉजिकल गेसिंग. समझ में आया? तो 4 चीजें पीवाईक्यू में आपको नोटिस करनी है.
अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस एचआरटी के साथ करने चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर प्रीलिम्स रिवीजन का मेंटरशिप प्रोग्राम बैच 1 वी आर स्टार्टिंग ऑन 7th ऑफ नवंबर, है ना, 7th ऑफ नवंबर को स्टार्ट कर रहे हैं. निर्वाणा एंड निर्वाणा प्लस 2 ऑप्शन वी आर गिविंग टू स्टूडेंट. इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर योर रिवीजन. इट कवर्स ईच एंड एवरीथिंग, है ना, अपार्ट फ्रॉम द फाउंडेशन. ईच एंड एवरीथिंग का क्या मतलब है? लाइव सीसेट कोर्स, comprehensive live 1 year current affair course, comprehensive logical guessing prelims test series including 1-to-1 mentor support, mentorship session personally by me just to guide you on the examination strategy, एंड उसके साथ साथ कुछ हाई इंपैक्ट टॉपिक्स जो कि यूपीएससी फ्रीक्वेंटली पूछता रहता है. ठीक है ना. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन आवर निर्वाणा और निर्वाणा प्लस बैच, है ना. दीज आर द 2 ऑप्शन विच यू हैव. वी आर स्टार्टिंग ऑन 7th ऑफ नवंबर. चलिए, सो आई होप आप सभी को समझ में आओ कि किस तरीके से पीवाईक्यू को अपनी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.